वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए देखते हैं, आज हम कॉजेस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो जैसे हम जानते हैं कॉजेस या रीजंस क्या हो सकता है। बहुत सारे इंडिविजुअल दुनिया में रहते हैं और एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से अलग होता है, तो उसको उसके क्या कारण हो सकते हैं, तो एक एक करके डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट वन इज हेरिडिटी और जेनेटिक, जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ देखेंगे साइकोलॉजिस्ट ओपाइंड दैट द हेरिडिटी इज द मेन कॉज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। तो यहाँ क्या होता है, जैसे फर्टिलाइजेशन के दौरान, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इंडिविजुअल इनहेरिट्स मैनी क्वालिटीज एंड ट्रेड्स फ्रॉम द पेरेंट्स। तो जो बच्चा रहता है उसके मम्मी पापा के जो जीन है वहीं से वो हर ट्रेड या क्वालिटी जो भी हम बोलेंगे उसको लेके आता है। इसीलिए हम क्या देखते हैं, जैसे सिबलिंग्स रहते हैं, जो दो बच्चे रहते हैं एक ही पेरेंट्स के या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, उनमें कुछ सिमिलैरिटीज भी दिखने के लिए मिलता है। जैसे कि इंडिविजुअल इनहेरिट्स बहुत सारे उसके आईज के कलर्स या नोज या ईयर या फिर हेयर या फिर स्किन का कलर, इस टाइप के बहुत सारे सिमिलैरिटीज हम देखने के लिए पाते हैं। फिर गेल्टन स्टडी, गेल्टन सर फ्रांसिस गेल्टन जो 1992 में फर्स्ट स्टडी किए थे और पॉसिबल रिलेशनशिप बिटवीन इंटेलिजेंस एंड हेरिडिटी, इंटेलिजेंस और हेरिडिटी के बीच क्या रिलेशन है उन्होंने एक स्टडी करके निकाला था। और उन्होंने ऑब्जर्व किया वेरिएशंस इन इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस में वेरिएशन आता है एक इंडिविजुअल से दूसरा इंडिविजुअल के अंदर। जो इंटेलिजेंस लेवल है, जिस किसी का 50 है, किसी का 60 है, किसी का 80 है, 90 है या 100 है, 120 भी हो सकता है। इस टाइप के डिफरेंसेस उन्होंने देखा और उन्होंने पाया कि देयर आर नो टू इंडिविजुअल्स आर इक्वल और इक्वली कैपेबल, दो इंडिविजुअल एक नहीं हो सकते। फिर उन्होंने एक एविडेंस भी प्रेजेंट किया। उन्होंने क्या किया, प्रोमिनेंट मैन इन द फील्ड ऑफ लॉ, साइंस, आर्ट, मिलिट्री, जो अच्छे अच्छे जॉब में थे, काम करते थे किस फील्ड में, लॉ, साइंस, आर्ट एंड मिलिट्री, उनको भी स्टडी किया और उन्होंने देखा कि एक से और दूसरा वाला जो था उसमें डिफरेंसेस आता था। तो उन्होंने ये भी देखा कि इंडिविजुअल इनहेरिट्स वेरियस फिजिकल ट्रेट्स लाइक फेस विथ इट्स फीचर्स, आइज, नोज एटसेट्रा, भी वो अपने जो मम्मी पापा हैं वहां से वो इनहेरिट्स करते हैं, लाते हैं। फिर देखिए फ्रांसिस गेल्टन इन 1869 में एक स्टडी किया। वो 977 एमिनेंट पर्सन्स के ऊपर उन्होंने स्टडी किए थे, अच्छे अच्छे लोग जिसको हम बोल सकते हैं, उनके ऊपर स्टडी किए थे। और उनके जो नियरेस्ट एंड ब्लड रिलेशंस हैं उनको भी उन्होंने स्टडी किया, देखा, ऑब्जर्व किया और पाया कि 554 वर रिलेटेड टू वन अनदर इन द फैमिली। तो 554 लोगों के अंदर उन्होंने सिमिलैरिटीज देखने के लिए मिला या फिर उन्होंने फाइंड आउट किया सिमिलैरिटीज है बोल के। तो क्या किए थे, 77% को स्टडी किए जो अच्छे अच्छे जॉब में थे और उनके जो रिलेटिव्स थे नीचे, उन्होंने या ऊपर उनके जो एंसेस्टर्स भी हम बोल सकते हैं, उस सभी के अंदर कुछ ना कुछ रिलेशन उन्होंने पाया। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि जो जीन था वो सभी में ट्रांसमिट हो रहा था और वो अच्छे ढंग से जी रहे थे। ये चीज लुका से कनेक्टेड है। लुका यानी कि लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर, ये एक ऐसा सेल है जो हर एक प्रजाति में पाया जाता है। मेरे से लेकर आप से लेकर कुकड़ा, कुकड़े से लेकर एक सेल से लेकर बैक्टीरिया, ये उन सभी में पाया जाता है। क्योंकि ये एक लास्ट ऐसा सेल था जो इवॉल्व होकर हम सभी के जैसा बना। और फर्स्ट यानी फूका, फर्स्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर, वो उस वक्त इतना अच्छा कंडीशन नहीं था कि वो डेवलप होकर हम सभी में कन्वर्ट हो जाए, और वो डेथ हो गया। और लुका लास्टली बच गया था, तो वो डेवलप होकर जैसे तैसे होकर इवॉल्व होकर आरएनए, डीएनए और आज हम। एच गॉडर्ड एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने एक स्टडी किया 1921 में। तो उन्होंने एक कालिकक फैमिली था, कालिकक फैमिली के ऊपर ही स्टडी किया। तो कालिकक ने 2 लड़कियों को शादी किया। फिर एक फर्स्ट वन जो था वो मेंटली डिफेक्ट गर्ल और एक नॉर्मल गर्ल थी। तो दोनों के बच्चे हुए, गेव बर्थ टू चिल्ड्रन। मेंटली डिफेक्ट गर्ल ने 480 डिसेंडेंट्स हुए उसके। तो उनके 5 जनरेशन्स तक ये स्टडी किया गया है, उसके बच्चे, फिर उसके बच्चे, फिर उसके बच्चे, इस टाइप के 5 जनरेशन्स को स्टडी किया गया। और उसमें देखा गया उसके जो लाइनेज थे, उसके बाद के जो बच्चे हुए, उसके नाती हुए, इनमें से 143 वर फीमेल माइंडेड,
मतलब उनका मेंटल डेवलपमेंट उतना नहीं हुआ 143 का, और 46 ही थे बच्चे जो नॉर्मल कंडीशन में थे, और 291 वर माल एडजस्टेड, मतलब उनका मेंटल कंडीशन बिल्कुल सही नहीं था। इस टाइप का उन्होंने रिजल्ट यहाँ निकाला था। फिर उन्होंने देखा और एक जो नॉर्मल गर्ल थी उसको स्टडी किए, और उसके जो लाइनेज थे, उनके जो बच्चे थे, उनके नेक्स्ट पीढ़ियाँ जो हम बोलते हैं उनके ऊपर उन्होंने स्टडी किया, और देखा कि उसके जो बच्चे थे एस्टेब्लिश्ड इन द सोसाइटी एज लॉयर, प्रोफेसर, डॉक्टर्स एट्सेट्रा। उसके नॉर्मल गर्ल के जो बच्चे थे उन्होंने लॉयर्स हुए, कोई प्रोफेसर हुए, कोई डॉक्टर हुए, इस टाइप के अच्छे अच्छे पोस्ट में वो लोग गए और अच्छे सेटल हुए। बट इसमें ज़्यादातर माल एडजस्टेड एबनॉर्मल बच्चे हम नहीं पाए। फिर फ्रॉम दिस स्टडी इट इज ऑब्जर्व दैट इंडिविजुअल इनहेरिट्स फिजिकल एज वेल एज मेंटल क्वालिटीज फ्रॉम द हेरिडिटी। तो यहाँ हेरिडिटी से बहुत सारे क्वालिटीज आता है, उनका मेंटल कंडीशन, स्टेटस या फिर आईक्यू, इंटेलिजेंस कोसेंट कैसे रहेगा, ये हेरिडिटी से भी बिलोंग्स करता है, उससे आता है बोल के ये स्टडी से हमें पता चलता है। तो यहाँ सेकेंड फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करता है इंटेलिजेंस को वो है एनवायरनमेंट या फिर नर्चर। हम जो देखभाल करते हैं उसको भी वो भी यहाँ इम्पैक्ट डालता है बोलते हैं। जैसे देखते हैं कैसे होता है। इन एडिशन टू जेनेटिक फैक्टर्स एनवायरनमेंट ऑल्सो कॉज इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये साइकोलॉजिस्ट ने बताया। एनवायरनमेंट मोल्ड्स एंड पर्सनैलिटी वन पर्सनैलिटी अप टू द मैक्सिमम पॉइंट। तो अपने पर्सनैलिटी जो है वो एनवायरनमेंट से भी डिपेंड करता है बोलते हैं। कैसे देखते हैं। द एक्सटेंट ऑफ इन्फ्लुएंस of the environment depends on the individual and the strength of the environment। अगर हम अच्छे environment में रहेंगे, environment के अगर उसका अच्छा रहेगा सभी सराउंडिंग्स, तो बच्चे अच्छे ढंग से बढ़ेंगे, पलेंगे और उनका डेवलपमेंट भी होगा, निखार भी आएगा उनके पर्सनालिटी में। स्टडी shows that students shifted from poor environment to better environment shows better gain in IQ, interest, ability etc। जो अच्छे माहौल में जाते हैं तो बच्चों का IQ भी अच्छा होता है। तो यहाँ से हमें सोच द स्ट्रॉन्ग एनवायरनमेंट ऑन इंडिविजुअल, तो यहाँ पता चलता है कि एनवायरनमेंट का कितना ज़्यादा रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम अच्छे एनवायरनमेंट में रहेंगे तो हमारा दिमाग भी सही चलेगा, IQ भी बढ़ेगा, इसीलिए सभी बच्चों को अच्छे एनवायरनमेंट में भी रखना चाहिए। फिर आगे देखते हैं अनुला कामला द उल्फ चिल्ड्रेन। एक हकीकत कहानी है जो कि वेस्ट बंगाल में पाया गया था। दिज ह्यूमन चिल्ड्रेन, दो चिल्ड्रन जो थे फीमेल थे, वर फाउंड इन द वेस्ट बंगाल्स और जंगल। तो वेस्ट बंगाल के जंगल में इन्होंने खो गए थे और उनको पाया गया था। बट वहाँ देखा गया क्या, दे वॉक्ड लाइक उल्फ्स ऑन फोर्स। उनके हाथ पैर चारों में अब वो लोग चलते थे जैसे उल्फ चलता है। दे एट रॉ मीट्स एक्ट्स लाइक उल्फ्स। तो वो लोग उल्फ जैसे खाते थे, पीते थे, रहते थे, उल्फ के साथ ही रहते थे। तो इसके उनके अंदर वो उल्फ के जो भी क्वालिटीज थे, ट्रेड्स थे, वही डेवलप हो गए। तो यहाँ पता चलता है कि हम जैसे परिवेश में रहेंगे वैसे ही हम धीरे धीरे बन जाएंगे। जैसे कि आपको पता होगा मोगली सीरियल आप देखे होंगे, वहाँ टीवी में आता है। तो वहाँ क्या है, वो मोगली जंगल के जानवरों के साथ रहता है और वैसे ही उसके क्वालिटीज भी डेवलप हो जाते हैं। फिर देखते हैं अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ। वुडवर्थ ने जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने बोले हैं, गिव मी ए चाइल्ड एंड द सुइटेबल एनवायरनमेंट। एक चाइल्ड दो और एक सुइटेबल एनवायरनमेंट दो, आई विल मेक हिम एन इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर और ए ट्रेड्समैन। आप जो चाहोगे वो बना दूंगा बोलते हैं। मतलब उनके अंदर ये सोच विचार था कि एनवायरनमेंट ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एनवायरनमेंट जैसे चाहेगा, जैसे देंगे वैसे हम बना सकते हैं। कैमलिंग एंड जर्विक्स, उन्होंने भी एक स्टडी किया और देखा कि द एनवायरनमेंट ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस ऑन इंटेलिजेंस। एनवायरनमेंट और इंटेलिजेंस का उन्होंने स्टडी किया और उसमें कोरिलेशन देखा। तो कोरिलेशन मतलब एक के साथ और एक का रिलेशन कैसा था, 0.13 टू 0.38 का जो IQ स्कोर था उसमें उन्होंने पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखा और पाया था। तो उन्होंने भी बताया कि एनवायरनमेंट और इंटेलिजेंस कोरिलेटेड है, पॉजिटिवली वो रिलेट करते हैं। Woodworth, Leakey and Skodak gave many instances where the IQ has been raised by improving the environment। तो ये जो तीनों साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने भी बताया, इंस्टेंसेस दिए हैं, प्रूव किए हैं कि IQ जो है वो एनवायरनमेंट के साथ रिलेटेड है और एनवायरनमेंट ही इम्प्रूव करता है IQ लेवल को बोल के बताया। फिर स्कोडक ने जो स्टडी किया उसको देखते हैं। कंडक्टेड स्टडी ऑन ए ग्रुप ऑफ ट्विन चिल्ड्रेन, बहुत सारे ट्विन चिल्ड्रेन को स्टडी किए। द
एवरेज आईक्यू ऑफ द मदर्स ऑफ चिल्ड्रेन वाज 84, जिसके मदर्स के आईक्यू हम 84 में उन्होंने स्टडी किया था और निकाला था. Then the children were given a better environment and found that the average IQ of the children was about 116. तो यहाँ पाया गया कि जैसे गुड एनवायरनमेंट रहता है, अच्छे एनवायरनमेंट रहता है, तो उसका ट्रेमेंडस इम्पैक्ट पड़ता है इंटेलिजेंस के ऊपर, और इंटेलिजेंस ऑटोमेटिकली डेवलप भी होता है, इंक्रीज होता है. फिर थर्ड इन्फ्लुएंस जो है वो कास्ट, रेस और नेशन, जो कि इंटेलिजेंस को, इंडिविजुअल डिफरेंस को इम्पैक्ट डालता है. तो उसमें क्या होता है, देखिए जैसे कि क्षत्रिय एक कास्ट रहते हैं, उनमें क्या है, कॉरेज बहुत सारा रहता है, बहुत ज़्यादा कॉरेजियस रहते हैं. उसके जो बच्चे रहेंगे वो भी कॉरेजियस बनते जाएंगे. इस टाइप के जो हम ट्रेडर्स कम्युनिटी देखते हैं, मारवाड़ी जैसे बोलते हैं हम, उन्होंने क्या, उनके अंदर ट्रेडर्स जो रहता है वही गुण ज़्यादा भरा रहता है. आप जहाँ भी जाएंगे मारवाड़ी देखेंगे वो ट्रेडिंग में लिप्त रहते हैं, या फिर उसी में उन लोग आगे बढ़ते रहते हैं. फिर हम कंट्री का देखेंगे तो जैसे अमेरिकन हैं वो बहुत सारे फ्रेंडली और ओपन माइंडेड रहते हैं. इस टाइप के इंडियंस को देखेंगे तो पीस लविंग रहते हैं. और रशिया के लोग देखेंगे तो बहुत सारे कॉरेजियस रहते हैं. फिर हम देखेंगे जापानीज, तो वो लोग बहुत सारे पंक्चुअल रहते हैं, पंक्चुअलिटी के ऊपर वो लोग बिलीव करते हैं. ऐसे कास्ट, रेस और नेशन जो है वो भी इन्फ्लुएंस डालता है और इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफरेंस लाने के लिए एक वो फैक्टर बनता है. फिर फोर्थ में देखेंगे जेंडर डिफरेंसेस. जेंडर का जो डिफरेंस रहता है वो भी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करता है. जैसे कि आप देखते हैं बॉयज एंड गर्ल्स वो अलग अलग एग्जिबिट करते हैं अपना जो क्वालिटीज है. जैसे बॉयज अलग एग्जिबिट करेंगे, गर्ल्स अलग एग्जिबिट करेंगे, मतलब वो अलग अलग क्वालिटी दिखाएंगे, गर्ल्स अलग क्वालिटीज दिखाएंगे. फिजिकल डेवलपमेंट में भी हम देखेंगे गर्ल्स का जो डेवलपमेंट है वो फास्ट होता है. जब पहले 10 से आप 15 ईयर्स तक बोलेंगे तो उनका ग्रोथ बहुत जल्दी हो जाता है. बॉयज का थोड़ा लेटर रन होता है, धीरे धीरे होता है. बट उसके बाद 15-17 के बाद बच्चों का जो बॉयज हैं उनका डेवलपमेंट ग्रोथ बहुत ज़्यादा होता है. फिर वैसे देखेंगे तो गर्ल्स आर काइंड एंड एफेक्शनेट, बहुत एफेक्शनेट रहते हैं, केयर करते हैं, सिंपैथी रहता है. और बॉयज जो रहते हैं वो ब्रेव रहते हैं, हार्ड रहते हैं. इस टाइप के डिफरेंसेस हम बच्चों में पाया जाता है. जैसे लड़कियां हैं, लड़के हैं, इस टाइप के डिफरेंस, जो जेंडर का डिफरेंस है वो यहाँ मैन फैक्टर होता है. तो दोस्तों, जेंडर डिफरेंस के साथ साथ आपको बॉडी फीचर्स में भी काफ़ी सारे डिफरेंस देखने को मिलेंगे. जैसे कि ये जो बॉयज़ और मेंस होते हैं ना, उनकी स्किन, हाँ यही चमड़ी कह रहा हूँ मैं, वो ना 20% ज़्यादा मोटी होती है गर्ल्स के मुकाबले. पर गर्ल्स का ब्रेन ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क करता है, जबकि बॉयज़ का उतना ज़्यादा नहीं. जहाँ बॉयज़ का न्यूरल कनेक्शन अच्छा होता है, वही गर्ल्स का क्या बोलते हैं, थिंकिंग प्रोसेसिंग ज़्यादा अच्छा होता है. प्लस अगर बॉयज़ के जो मसल्स होते हैं ना, हाँ वही मसल्स जो आपके यही सारे काम करवाते हैं, मोटर्स वगैरह सब मसल्स होते हैं ना, वो भी ना गर्ल्स बॉयज़ के ना मोटे होते हैं और अच्छे से काम करते हैं. इधर साइड फ्लिप में ज़्यादा अच्छे होते हैं, स्विफ्टनेस में भी अच्छे होते हैं बॉयज़ के. गर्ल्स के उतने एफिशिएंट नहीं होते, बट ये कम स्पेस के साथ साथ ना अच्छे से ब्लड को इधर से उधर प्रोग्राम करने में हेल्प करते हैं ज़रूर. आगे चलिए और एग्जाम्पल से बताऊंगा. एज एंड इंटेलिजेंस ये दोनों भी रिलेटेड है. जैसे कि आप जानते हैं जैसे छोटे बच्चे रहते हैं उनके अंदर जो दिमाग में जो न्यूरॉन का कनेक्शन है वो उतना अच्छा नहीं रहता, या फिर बढ़ता रहता है, धीरे धीरे डेवलपमेंट या ग्रोइंग स्टेज में रहता है. इसीलिए उनका इंटेलिजेंस उतना ज़्यादा नहीं रहता. तो जिसका अच्छा रहता है उसका इंटेलिजेंस ज़्यादा रहता है, और इसी कारण हम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भी डिफरेंस पाते हैं. फिर वो जैसे बड़े होते हैं, बॉयज होते हैं या एडल्ट एज में आते हैं, तो उनका न्यूरॉन कनेक्शन जो अच्छा होता है और उनमें जो इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट भी होता है. इस टाइप के जब बड़े होते हैं आफ्टर 70 ईयर्स वो कनेक्शन धीरे धीरे ढीला हो जाता है या फिर लूज हो जाता है हम बोलेंगे. फिर वो कनेक्शन के कारण भी इंडिविजुअल में अलग अलग इंटेलिजेंस लेवल हो जाता है. तो इसी कारण इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल इंटेलिजेंस कम और ज़्यादा होता है. तो यहाँ हम देखेंगे पर्टिकुलरली जो चाइल्ड है, फिर एडल्ट है, फिर ओल्ड एज है. तो इसी कारण भी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो कनेक्शंस होता है न्यूरॉन का, वही डिफरेंसेस आता है और इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफरेंस भी होता है. फिर 6 फैक्टर्स जो आता है, टेम्परामेंट एंड इमोशनल स्टेबिलिटी, यही भी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए इम्पैक्ट करता है या फिर एक मेजर फैक्टर है बोल सकते हैं. सम पीपल आर बाय टेम्परामेंट एक्टिव एंड क्विक, जिसी को थोड़ा सा कुछ कर देंगे तो पूरा रिएक्टिव हो जाएंगे, एक्शन दिखाएंगे. इस टाइप के उनके क्विक बिहेवियर भी हम पाते हैं. फिर आगे देखते हैं सम ह्यूमरस एंड अदर्स शॉर्ट टेम्पर. कुछ रहते हैं जो
हंसी मजाक में भी लेते हैं, और कुछ रहते हैं जो टेम्पर्ड हो जाते हैं, टेंशन हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। फिर आगे देखते हैं इमोशनल स्टेबिलिटी कॉजेस इंडिविजुअल डिफरेंसेस, और जो कुछ रहते हैं इंडिविजुअल उनमें इमोशनली स्टेबल भी रहते हैं। जैसे कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को भी देखेंगे तो भी वो लोग नॉर्मली बिहेव करेंगे, कूल हो जाएंगे। इस टाइप के हम अलग अलग इंडिविजुअल्स हम देखते हैं, पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो टेम्परामेंट है वही डिफरेंस क्रिएट करता है, और टेम्परामेंट एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में अलग अलग पाया जाता है। यही कारण है कि हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाते हैं। 7 फैक्टर्स जो इंडिविजुअल डिफरेंस क्रिएट करता है वो है 7 सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन एंड एजुकेशन। जैसे हम देखते हैं इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पेरेंट्स डिफर्स फ्रॉम ईच अदर्स, मतलब हमारे गांव में अगर या शहर में 100 घर हैं तो 100 घर में से आप देखेंगे सभी के घर में अलग अलग इकोनॉमिक कंडीशन होगा। किसी के घर में टीवी होगा, किसी के घर में नहीं भी हो सकता है, किसी के घर में और जैसे यूटेंसिल वगैरह अच्छे अच्छे होंगे और किसी के घर में उतने ज़्यादा नहीं होंगे। तो इस टाइप के अलग अलग इकोनॉमिक कंडीशन रहता है। फिर वहाँ एजुकेशन भी देखेंगे तो मम्मी पापा किसी के बहुत एजुकेटेड होंगे तो किसी के ओनली मम्मी ही एजुकेटेड होंगे, तो और किसी के पापा ही एजुकेटेड होंगे। इस टाइप का भी डिफरेंस एजुकेशन जो फैमिली में रहता है वो भी डिफरेंस लाता है। तो ओवरऑल हम देखेंगे उनका जो लाइफस्टाइल है, उनका जो जीने का जो तरीका रहता है वो एक घर से दूसरे घर से अलग अलग रहता है, चाहे उनके अंदर पैसा हो या ना हो, या एजुकेशन हो या ना हो, इस टाइप के डिफरेंसेस आता है। तो यही चीज़ भी हमें आगे इंडिविजुअल डिफरेंस क्रिएट करता है। 8 अदर कॉजेस, इस टाइप के हमारे जो अंदर भी एक एक रहता है इंडिविजुअल के अंदर। जैसे कि इंटरेस्ट हो गया, आपके अंदर अगर कोई खेल खेलने का इंटरेस्ट है, या फिर किसी के अंदर सिंगिंग का इंटरेस्ट है, किसी के अंदर ड्रामा करने का इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट टू इंडिविजुअल का जो रहता है वो भी डिफरेंस क्रिएट कर देता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। फिर उसके अंदर हम देखेंगे एटीट्यूड भी देखेंगे, किसी के एटीट्यूड पॉजिटिव रहता है, किसी का नेगेटिव भी रहता है, एक ही चीज़ के ऊपर भी वो डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। फिर अचीवमेंट, सेंटिमेंट्स, करेक्टर, एजुकेशनल एंड होम बैकग्राउंड लीड्स टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो इस टाइप के अलग अलग फैक्टर्स रहते हैं जो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं, पैदा करते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे तो इंडिविजुअल डिफरेंस के लिए यही चीज़ नहीं, इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें इम्पैक्ट डालता है। बट ये जो 8 फैक्टर्स या फिर 8 रीजन्स हम बोले, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स व्हिच क्रिएट्स डिफरेंसेस अमंग इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। तो हमने अभी देखा कॉजेस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस या रीजन्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जो इंडिविजुअल रहते हैं उनमें जो डिफरेंसेस पाया जाता है तो उसका कारण क्या हो सकता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, होपिंग दैट you may have enjoyed the session, and to get such other informative and educational videos you can like and subscribe the channel. Thank you for watching. Bye.